हेलो, आवाज आ रही? ओके, then now we are going to start new chapter. New chapter. One thing, one student said to me that one topic is leave, no? One topic in collision theory actually. Collision theory is not completed. So please complete the collision theory. Let me. I hope last topic शायद रह गया था collision theory का. मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, फिर देखते हैं ना. ओके, आ जाइए. कोलिजन थ्योरी का बेटा कौन सा रह गया था? आर्यूनिफिकेशन तो पढ़ लिया था हमने. हाँ, मैसेज मैसेज आर्यूनिफिकेशन लिखा था, टेम्परेचर लिख लिया था. ठीक है, आपको पढ़ना था मैक्सवेल. मैक्सवेल का देख लेते हैं. मैक्सवेल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इसको समझ लेते हैं. आज यही पढ़ लेते हैं. डी ब्लॉक कल से शुरू कर लेना, छूट गया उसको कंप्लीट कर लेना. हल्का सा वैसे तो है वो सिंपल सा, बट कर लेते हैं. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है देखिए. मैक्सवेल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या होता है? एक्चुअल में मैक्सवेल ने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा होगी. उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, according to Maxwell, according to Maxwell beta, according to Maxwell, the most probable kinetic energy, the most probable kinetic energy is most probable kinetic energy is required. जो शॉर्ट में लिखा है रिक्वायर्ड. उसका रीजन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जैसी होगी वैसे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे. सपोज करिए कि कोई एटम ए है, ये दूसरा एटम बी है. ये ए है और ये बी है ना. दोनों आपस में कैसे कोलाइड करेंगे? जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी. जब इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी तो आपस में कोलैप्स करेंगे तो बना देंगे बेटा प्रोटॉन. तो इनका कहना ये था कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इनका कहना ये था, इन्होंने एक ग्राफ दिया, उस ग्राफ को समझें. इनका कहना था कि जैसे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप चेक करें, इससे चेक करें बेटा. इनका कहना यह था कि मान लो कि कोई एटम है, उसका कुछ टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के थ्रू वो ऐसे कुछ कोलाइड करके ऐसे प्रोडक्ट बना रहे थे. लेकिन मैंने क्या किया? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया. टेम्परेचर इंक्रीज करके जो कोलिजन हुआ वो ज्यादा हुआ और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा कोलाइड किए. यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड तो यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कम नंबर के मॉलिक्यूल हो रहे हैं. और यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है. एकदम डार्क दिखा रखा है नीचे वाला पोर्शन. बहुत ज्यादा नंबर के मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं ना. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेंगे. नंबर ऑफ कोलिजन बेटा इंक्रीज करेंगे. नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेंगे. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेंगे. तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी ई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज. ये मैक्सवेल ने दिया था. मैक्सवेल के बाद बहुत सी चीजों में फेरबदल हुआ और हमें जानने को मिला एक मॉडर्न कोलिजन थ्योरी, या फिर कह सकते हैं कि हम कोलिजन के बारे में और पढ़ेंगे क्या संशोधन हुआ. और उसमें एक क्वेश्चन आता है कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उसको देख लेते हैं. इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं.
नेक्स्ट पेज ले लूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है रिएक्शन पे? कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इसको नोट कर लेंगे। क्या है कि कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा भी समझ सकते हैं इसको। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का इफेक्ट देखते हैं। देखो होता क्या है, जब किसी भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन ए से बी बन रही है, ठीक, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? कैटलिस्ट। तो क्या होता है कैटलिस्ट? बहुत इजीली रिएक्शन को होने में हमारी मदद करता है। तो वो क्यों होता है उसका रीजन जान लेते हैं। ये रेट को बढ़ाता नहीं है। जैसे मान लो कि ये एक रिएक्शन है, ये एक ग्राफ है जिसकी रिएक्शन हो रही है, तो क्या कहेगा कैटलिस्ट? जो पहले इसकी रेट रही होगी, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी पहले बच्चों रही होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना ऊपर जाएगा तब प्रोडक्ट बनेगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, मैं दूसरा कलर से दिखाऊं आपको। कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे कैटलिस्ट पड़ता है तो इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाती है कम, इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी बच्चों हो जाती है कम। कैटलिस्ट में थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाती है कम, मतलब वो क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को नीचे कर देता है। यानी जो पहले एटम हो रहा था, पहले जो एटम जा रहा था, ब्लैक कलर से दिखाएं, जो पहले एटम जा रहा था ऊपर यहाँ टच हो गया तब नीचे जा रहा था, अब क्या कर रहा है, अब केवल यहाँ तक जा रहा है और यहीं से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुई तो रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन इजली फीजिबल है। रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती, रेट ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुई। ये इफेक्ट कैटलिस्ट का है। कैटलिस्ट क्या नहीं करता वो लिखने, पेपर में लिखने को आता है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट नॉट चेंज, नॉट चेंज, कैटलिस्ट नॉट चेंज, क्या नहीं चेंज करता बच्चों, कैटलिस्ट नॉट चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच एंड गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी नहीं चेंज करता, और क्या नहीं चेंज करता, रेट कांस्टेंट को चेंज नहीं करता। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी और रेट कांस्टेंट, इन सबको ये चेंज नहीं करता। रेट कांस्टेंट इन सबको चेंज नहीं करता। क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को मिनिमम कर देता है। मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है बच्चों मिनिमम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, उस पर चलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी या कोलिजन थ्योरी, जो फाइनल कोलिजन थ्योरी और पास चलता है। कोलिजन थ्योरी वो तो मैंने बता दिया था ना बेटा। हाँ हाँ, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी आई कि एटम्स का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होना कोलिजन थ्योरी कहलाता है। तो इसमें आया कि एक वर्ड आ गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कोलिजन, SOIN वाला आता है हमेशा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको देखिए क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, द नंबर ऑफ कोलिजन, द नंबर ऑफ कोलिजन, कोलिजन, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम,
पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, the number of collision per second per unit volume, the number of collision per second per unit volume is known as collision frequency, is known as collision frequency, is known as collision frequency, collision frequency is known as collision frequency। ठीक, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जेट से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेट से। अब मैं अगर बताऊं कि कोई मॉलिक्यूल है ए प्लस बी, आपस में कोलाइड बना के क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, कोलाइड होकर प्रोडक्ट दे रहा है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, जेड ए बी। क्या होगा इनकी फ्रीक्वेंसी, जेड ए बी। अगर मैं से फॉर्मूला दिखाना चाहूँ रेट कांस्टेंट के साथ, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा जेड ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका रिएक्शन। जहां से ए को हटा दिया, जहां पे ए था उसको हटा दिया, ए हटा दिया, जो ए नहीं लगता था रेट कांस्टेंट का, वो ए हट गया है। इसको कहते हैं कोलिजन थ्योरी या कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन, वो भी समझ लेते हैं। प्रॉपर ओरिएंटेशन समझ लेते हैं बच्चों, यही समझ लेते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है। प्रॉपर ओरिएंटेशन इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो सही ओरिएंटेशन में होंगे तभी जो है वो रिएक्ट करेंगे। जैसे ये एक एटम्स है और ये दूसरा एटम है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या होंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। कुछ ऐसे कंबाइंड होंगे बच्चों, ऐसे कंबाइंड होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाए। लेकिन अब मान लो कि ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होंगे, कंबाइंड अच्छे से नहीं होंगे, ये कंबाइंड अच्छे से नहीं होंगे। पॉजिटिव क्या करेंगे, नेगेटिव इसको रिपल करेंगे। तो ओरिएंटेशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब ओरिएंटेशन अच्छा होना चाहिए तभी कोलिजन होगा। तो यहाँ पे पी एक इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो रेट कांस्टेंट कब ज्यादा होगा, जब के इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब रेट कांस्टेंट कह रहा हूँ, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट किस पे डिपेंड करने की, रेट डिपेंड करने लगेगी प्रॉपर ओरिएंटेशन, जेड, जेड मतलब ये क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हो गया फाइनल कोलिजन का एक फार्मूला, जो कि क्वेश्चन इससे कुछ आते नहीं है, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आते, लेकिन ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये बच्चों डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि रेट क्या होता है, पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। मतलब देखें तो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी भी कर रहा है, टेम्परेचर भी कर रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कर रहा है, और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी कर रहा है। ये हो गया रेट का फार्मूला। ये यहाँ पे चैप्टर आपका ये वाला क्लोज होता है ना, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हाँ चैप्टर कंप्लीट कर दिया, उसका रीजन ये था कि कुछ चीज़ें छूटी हो, अच्छा नहीं लगता ना। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये दो ही चार चीज़ें बच गई थी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बच गया था, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी और सॉरी कोलिजन थ्योरी, कौन कौन सी चीज़ें आ गई, कोलिजन थ्योरी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, इतनी चीज़ें आपकी। तो कल से हम शुरू करेंगे डी ब्लॉक एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक। तो ठीक है, बाकी चीज़ें स्कूल में समझ लेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ठीक ठीक, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।